भाषण का हर जगह पूरे 1.5-2 बरस से पहले लाइन में ही ये बताता हूँ कि बिहार में शिक्षा की हालत क्यों खराब है और इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता। आप इसको देखिएगा नहीं, उठ के आए, खड़ा होके यहाँ पढ़ाई पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, तो कभी जीवन में नहीं सुधरेगा। आपके भाषण देने से, हमारे भाषण देने से शिक्षा नहीं सुधरेगा। खैर, आप आए हैं, सवाल आपका है, तो दिन भर आज हम यहाँ सवाल जवाब के लिए आए हैं, आपको वो अवसर है। अभी तो आप ये समझिए कि जो यूथ क्लब की ये परिकल्पना है, ये क्यों है, आप क्लब क्यों आप खोले हैं, इसमें आपकी भूमिका क्या है। जन सुराज में आप क्लब के खोलने वाले युवा होने, साथी होने के नाते आप क्या कुछ कर सकते हैं और जीवन में इसका फायदा, नफा, नुकसान आपके लिए क्या है। अभी उतनी बात पहले समझिए। ये क्लब क्यों बनाया गया? क्लब इसलिए बनाया जा रहा है कि पिछले 15-20 साल में, पहले संयुक्त राष्ट्र में और फिर 10 बरस बिहार के देश की राजनीति को मैंने करीब से देखा और ये पाया ये कि जो युवा है, जो नवयुवक है, वो राजनीति में आता कैसे। आपको मालूम है डॉक्टर कैसे लोग बनता है, आपको ये मालूम है IAS IPS कैसे बनता है, वकील कैसे बनता है, लेकिन कभी घर पर बैठ के सोचिए कि लोग राजनीतिक नेता कैसे बनते हैं। तो जो नेता आज बनने वाले लड़के हैं, जो चाहते हैं कि राजनीति में आए, कुछ काम करें, ज्यादातर लड़के अपने अगल बगल जो आपके गांव प्रखंड में जो कोई नेता या दल उपलब्ध है, उसके साथ जाकर उसका झंडा उठाना, उसका माला पहन लेना, नेताजी के साथ फोटो खिंचाना, नेताजी आए तो आगे पीछे घूमना, इसी को अपनी राजनीतिक शुरुआत का जरिया मानते। अब अगर बिहार में, यहाँ मधेपुरा में राजद है, भाजपा है, जदयू है, जो भी बच्चे राजनीति करना चाहते हैं तो किसी दल के ऑफिस कार्यालय में जाकर उससे अपना शुरुआत कीजिएगा। यहाँ लेफ्ट है ये नहीं, आप लेफ्ट का अगर आपका विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है भी, तो भी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जिसको दलगत नहीं है तो अगल बगल कोई नेता होता है तो जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, दोस्त मित्र परिवार के नाते, तो उसी को अपना भैया चाचा बना के उसी के साथ लग गए। जो लड़के राजनीति की शुरुआत करते हैं वो किसी न किसी दल या नेता के साथ जुड़कर अपना समय बिताना ही राजनीति की शुरुआत मानते हैं। होता यह है कि अगर 10 लड़कों ने राजनीति की शुरुआत की, नेताजी आए, उनके सामने आपने आगे पीछे किया, झंडा उठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, नेताजी को जब आके सभा करनी है भीड़ का हिस्सा बने, धरना प्रदर्शन हुआ तो नेताजी पीछे से आएंगे, पहले आप पहुंचे, लाठी डंडा खाए। ये सब आप इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि धीरे धीरे ऐसे ही करते करते हम भी नेता बन जाएंगे। 2-4-5 वर्ष जब ये काम कीजिएगा तो किसी दिन मन में आएगा कि भैया हमको भी कोई पद मिलना चाहिए, हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए। जिस दिन नेताजी को ये बात आप बताए, वो जान गया कि आप भी कुछ पद पर आने का कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ही को काटेगा। जब तक आप कार्यकर्ता थे तो बहुत बढ़िया था, कार्यकर्ता से जैसे ही नेता बनने का कोशिश कीजिएगा तो आपको आदमी सबसे पहले लंगी मारेगा, गिराएगा, और फिर लड़के बाहर आके कहते हैं देखिए ना 10 बरस से का झोला ढोए, आप मुखिया बनना चाहते थे तो ये आदमी हमको धोखा देकर भगा दिया। मेरे भाई को पहले दिन से ही आपको तय किए हुए था कि आपको कहाँ रखना है, ये आपके मन में भ्रम था कि आपको बढ़ाना चाहता है। 5-7 साल लड़के ऐसा करते हैं, धक्का खाते हैं, तो 10 में 5-6 लड़का ऐसा है कि राजनीति छोड़ छाड़ के अपना घर गृहस्थी में लग जाता है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो आपकी उम्र है 25 साल, 26 साल, 22 साल, 30 साल, ये वो समय है जब आपको अपने जीवन को भी व्यवस्थित करना है। जब तक आप 20-22 वर्ष के हैं तब भैया चाचा भाभी माई कोई पैसा दे देगा,
काम चल रहा है, चलिए दिन भर घूम भी रहे तो कोई बात नहीं है। 25, 26, 27 होते होते परिवार का दबाव होने लगेगा, अरे भाई 2-4 रुपया कमाने का जुगाड़ कर लो। कहाँ कितना दिन में से रोड पर घूमोगे? कहीं शादी उदी हो गई तो पत्नी बच्चों की भी जिम्मेवारी आ जाएगी। फिर भाई चाचा बाबू जी जो कल तक पैसा मदद कर रहे थे वो भी कहेंगे भाई अब कितना दिन करेंगे। आपको भी अपने नजर में शर्म लगने लगेगी, कितना दिन पैसा मांग के बाल बच्चा को पालेंगे। तो ये दोहरा दबाव है। जीवन को व्यवस्थित भी करना है और राजनीति करने की इच्छा में दिन भर लखेरागिरी भी कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादातर लड़के राजनीति छोड़कर वापस घर गृहस्थी में लग जाते हैं। आप गांव देहात में जाइएगा, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे 50-60 की उम्र वाले जो आपको बताएंगे कि तुम्हारे एज में, तुम्हारे उम्र में हम भी राजनीति करते थे, फिर आटा दाल का भाव पता चला तो छोड़ छाड़ के दुकानदारी परिवार में लगे हुए। आधा से ज्यादा लड़का तो राजनीति शुरू किया, किसी का झंडा उंडा ढोया, 2-4-5 साल धक्का खाया, वापस चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको राजनीति करना है, मानेगा नहीं, कुछ हो जाए उसको राजनीति करना है, चाहे घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो जाए, नौकरी रहे चाहे मत रहे, घर वाला गाली देके भगा दे, लेकिन उसको राजनीति करना है। इसमें कुछ आदमी ऐसा है जो जुगाड़ उगाड़ लगा के किसी न किसी दल में कोई जगह पा लेता है। आपको मिल गया वो लेटर पैक कि राजद में आप युवा के प्रखंड के अध्यक्ष बन गए, किसी दल में युवा के जिला के महासचिव बन गए, आपका मुंह सोचताइट हो गया कि अरे भैया आप तो राजनीति हो गया, आप तो हम किसी संगठन में आ गए। मोदी जी ऐसे राजनीति किए थे, लालू जी भी छात्र राजनीति से आए थे, तो आप सोच रहे हैं हम भी आ जाएंगे। 1-2 महीना घर और भी जाकर अपना आइएगा, अब तो मेरा राजनीति शुरू हो गया। 5 महीना के बाद पता चलेगा कि उस पद का कोई एक कुत्ता भी पूछने वाला नहीं। अपने जेब में लीजिए और उसको घूमते रहिए। प्रखंड में पंचायत में जाइएगा तो कोई अफसर भी भाव नहीं देगा, लेकिन ये पैड वैड लेकर 2-4-5 वर्ष घूमते रहिएगा तो धीरे धीरे जो सरकार का तंत्र है, जो अफसर है, वो समझ जाता है कि ये चालू ऊर्जा लड़का है, और समाज भी जानता है कि यही वो लड़का है जो रोज अफसरों के साथ नेता लोग के आगे पीछे करता है। तो जिसको कभी कोई जरूरत पड़ा, ए बचवा राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, तो चलो चलो चाची दिलवा देते हैं, जाइएगा दिलवाने, तो पैसा तो अफसर जो है लेबे करेगा 1000 रुपया, 100-200 रुपया आपको भी मिल जाएगा। तो बनने निकले थे नेता, आज 5 वर्ष में बन गए छुट भैया दलाल। तो जितना राजनीति करने वाला लड़का सब है, या तो छोड़ के भाग गया, या अगर जो रह गया राजनीति में, उसमें ज्यादातर लड़का यही छुट भैया दलाली करता है। थाना में, पंचायत में, ब्लॉक में मोटरसाइकिल लिया, पान खाया, सुबह घर से निकल गया, ढूंढ रहा है किसका काम कराना है। अफसर भी है, तो मालूम है कि यही है जो पैसा वसूल के लाएगा। 200-500 रुपया मिला, घरे आए 2-4 दिन, किसी दिन पैसा मिला तो घर वाला अच्छा बोला, नहीं मिला तो घर वाला भी कर आया, अपना बैठे भैया राजनीति में धक्का खाना पड़ता है। 2-4-10 वर्ष ऐसे रहिएगा, फिर आपका हिम्मत जवाब दे जाएगा, या तो छोड़ दिए या राजनीति नेता न बन के छुटभैया दलाल बन गए। 1-2 लोग 10 में ऐसे हैं जो लड़के होशियार हैं, जिनको समझदारी है, उनको ये पता चल जाता है कि भैया ऐसे किसी के आगे पीछे करने से नेता नहीं बन सकते। क्योंकि पहला मंत्र समझ लीजिए, नेता आपको कोई दूसरा व्यक्ति और दल नहीं बना सकता है, नेता आपको आपका समाज बनाता है। आपका गांव वाला, मोहल्ला वाला, स्कूल वाला, कॉलेज वाला लड़का आपको नेता बनाता है। एक बार गांव में 100 आदमी आपको नेता मान लिया, अगुआ मान लिया, तो कोई दल वाला, कोई दूसरा बड़ा नेता खोजता रहता है कौन लड़का होशियार है, वो आपको जगह दे सकता है। आदमी को लगता है प्रशांत किशोर चाहेंगे तो हम नेता बन जाएंगे, किसी को लगता है लालू जी चाहेंगे तो हम नेता बन जाएंगे। लालू जी हो कि नीतीश जी हो कि मोदी जी की प्रशांत किशोर, नेता आपको कोई नहीं बना सकता।
नेता आपको आपका समाज बनाता है। एक बार नेता जब समाज ने बना दिया, छोटा नेता भी, तो कोई बड़ा नेता, कोई दल आपको वो जगह देकर बड़ा ऊपर बढ़ा सकता है। जिसको ये बात समझ में आती है, यही लड़के आप देखिएगा गांव देहात में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, मुखिया लड़ लिया, समिति लड़ लिया, अलग अलग जो चुनाव होता है, पंच है, सरपंच है, मुखिया है, विधायक प्रमुख है, इसका चुनाव लोग लड़ता है। एक बार लड़ गया, लड़के जीत गया, कोई मुखिया बन गया, कोई समिति बन गया, तो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण काम हो गया। अब घर वाला भी नहीं उसको परेशान करेगा, अरे भैया सरपंच हो गया, चलिए 2,000 रुपया कमा रहा है, कम से कम इज्जत तो हो गया। वार्ड सदस्य हो गया, भले 1 रुपया कमाए न कमाए, कम से कम एक जगह तो पा गया। तो सबसे जो होशियार लड़के हैं, जिनको अनुभव है, वो किसी न किसी चुनावी व्यवस्था में आकर अपने लिए जगह बनाते हैं। ये जो पूरी क्लब की व्यवस्था बनाई जा रही है, इसके पीछे यही एक कारण है कि ऐसे लड़कों को जिनको राजनीति करनी है, उनको ये रास्ता बताया जाए कि अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में कैसे आप कोई छोटा मोटा चुनाव लड़कर अपनी जगह बना सकते हैं। किसी के पीछे आगे घूमने से बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, बिहार में जब आप यहाँ के राजनीतिक स्थिति को अध्ययन कीजिएगा तो एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं, इसको याद रखिए। बिहार की आबादी है 13 करोड़ से ज्यादा और यहाँ पर रहते हैं 3.5 करोड़ परिवार के लोग। लेकिन पिछले 30 वर्ष में जितने लोग भी सांसद विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, तो चाहे राजद से जीता, जदयू से जीता, कांग्रेस भाजपा से जीता, सबका नाम अगर लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद पिछले 30 वर्ष में बना है। एक यही 1250 परिवारों का दबदबा है राजनीति में। कई आदमी को लगता है कि लालू जी का पार्टी परिवार का पार्टी, कोई कहता है कि रामविलास जी का पार्टी परिवार का पार्टी। ऐसी बात नहीं है। आप अपने गांव पंचायत में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर प्रखंड में, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में 4-5 परिवार ऐसे हैं जिनका उस पर कब्जा है। नेता कोई रहे, दल कोई रहे, वही लोग राजनीति में आएगा, वही विधायक सांसद चुनकर आएगा। आपको एक उदाहरण देकर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। हम में से कई लोगों को लगता है कि भाई लालू जी, रामविलास जी का कांग्रेस का पार्टी परिवार का पार्टी, भाजपा तो कुछ ठीक है। अब आप भाजपा को बिहार में देख लीजिए। भाजपा में अभी बिहार के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी कांग्रेस के विधायक और मंत्री थे। जब इस राज्य में लालू जी का शासन आया तो लालू जी के भी पार्टी से विधायक और मंत्री शकुनी चौधरी ही थे। जब लालू जी का दौर खत्म हुआ, नीतीश जी का दौर आया, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। और आज अगर भाजपा का जड़ यहाँ मजबूत दिख रहा है तो भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है। जनता समझती है कि कांग्रेस को उखाड़ दिए, लालू जी को ले आए, लालू जी को उखाड़ दिए, नीतीश जी को लाए, नीतीश जी को हरा दिए, भाजपा को लाए। अरे भैया, किसी को लाए है तो शकुनी चौधरी ही और उसका लड़का है। और ये हर विधानसभा में यही हालत है। तो ये इसलिए है कि जो नए लड़के हैं, जिसके बाबूजी पहले से विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, आप चाहे जितना काबिल है, जितना मेहनत कर लीजिए, जितना काम कर लीजिए, बिहार के लिए जितना योजना बना लीजिए, आपको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा।
चुनाव लड़ने का अवसर सिर्फ और सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद के बच्चे को ही मिलेगा। ये व्यवस्था टूटेगा कैसे? इसीलिए ये क्लब बनाया जा रहा है। हमने जन सुराज में ये संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में 1 लाख बच्चे, मतलब हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को, जिनके पिताजी बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, जिनका बाबूजी सांसद विधायक नहीं है, जो पैसा वाले का लड़का नहीं है, लेकिन उस लड़के में समाज के लिए कुछ करने के लिए, अपने लिए कुछ करने का जज्बा है, ऐसे बच्चों को चुन कर निकालें और उनको क्लब के माध्यम से संगठित करें। और एक बार अगर उसका चयन हो जाए तो फिर उसको प्रशिक्षित करें, उसके पीछे साधन, व्यवस्था, पैसा लगाएं, ताकि वो आदमी, वो लड़का चुनाव जीतकर नीचे से आए। तभी बिहार में इन परिवारों का वर्चस्व खत्म होगा, तभी परिवारों का वर्चस्व खत्म होगा। नहीं तो अभी हालत यह है कि विधायक तो विधायक बन गए, अपने बच्चा को बना दिया, अब अपने भतीजा, अपने रिश्तेदार को मुखिया प्रमुख भी बनाएगा, वो भी बिना उसके आशीर्वाद के नहीं बनेगा। उसी को तोड़ने के लिए व्यवस्था बना रहे। ये शुरुआती दिन है। आप में से कुछ लोग अभी क्लब खोले, क्लब खोलने से आप नेता नहीं बनिएगा, लेकिन 12 से 15 हजार के आबादी वाले पंचायत में अगर हमको 10 ऐसे बच्चों को चुनना है जिनके पीछे ताकत, शक्ति, बुद्धि, पैसा, संसाधन लगाए, तो उसका चुनाव होगा कैसे? जैसे आप परीक्षा में पहले प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वैसे ही क्लब का ये पहला प्रक्रिया है कि पंचायत के स्तर पर 8 से 10 बच्चों को ये अवसर दिया जाए, ये जांचने के लिए कि आप में वो बेसिक क्षमता है कि नहीं, जहां आप 10, 20, 50, 100 बच्चों को इकट्ठा कर सके, छोटा मोटा काम, क्रिकेट का टीम बनाकर क्रिकेट खेलवा सके, दौड़ने वाले बच्चों को साधन व्यवस्था देकर दौड़ने के नाम पर एकत्र कर सके, एक स्वास्थ्य का शिविर लगवा सके, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर सके। ये छोटा छोटा काम है, इससे आप नेता नहीं बनिएगा और ये करने के लिए आपके पास साधन भी नहीं। लेकिन क्लब खोल के ये करने के लिए साधन व्यवस्था आपको जनसुराज से मिलेगा। आप ये काम कीजिए। जब आप साल भर ये कीजिएगा तो अपने आप हम लोग को पता चलेगा कि उस पंचायत में कौन लड़का है जो इसको सबसे अच्छा से कर रहा है। आपका पैसा साधन नहीं लगा, आपका समय लगा, लेकिन साल भर में हम लोगों को पता चला कि वहां जो 10 क्लब खुला है उसमें सबसे अच्छा काम करने वाला कौन सा लड़का है। जब क्लब खोला जाता है तो आपसे ये भी पूछा गया है कि आने वाले 3 से 5 साल में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लिख कर आपसे लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आगे लेगा। ये इसलिए कि अगर 10 में से 1 या 2 बच्चा जो सबसे बढ़िया क्लब चलाया, उसका जब चयन हो गया तो इसका दूसरा सत्र है जिसमें आपको 3 महीना मेरे साथ रहने का अवसर मिलेगा। आपका खाना, रहना, पॉकेट खर्चा सब व्यवस्था जनसुराज से होगा। 3 महीना आपको रह के साथ में सीखने का अवसर होगा कि आप मुखिया का चुनाव अपने गांव पंचायत में जाकर कैसे लड़ सकते हैं। जिसने वो 3 महीने का सत्र पूरा कर लिया, फिर आपके चुनाव लड़ने की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी जनसुराज, फिर आपको अपना पैसा लगाने। लेकिन हम आपको सुझाव दे सकते हैं, वो व्यवस्था दे सकते हैं, काम आप ही को करना पड़ेगा। काम के तौर पर प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं करना है, धरना प्रदर्शन नहीं करना है, लाठी डंडा नहीं करना है, जेल भरो आंदोलन नहीं करना है, बस ट्रक को तोड़ना बिगाड़ना नहीं है। ये जो समाज के में अपनी पहचान बनानी, आपके गांव पंचायत में लोगों को ये समझ होना चाहिए कि यही वो संजीव यादव है, यही कौशल किशोर है, यही संजय पासवान है, जो लड़का हम लोग के गांव में बहुत सक्रिय है, यही है जो सब बच्चों को खेल कूद का व्यवस्था करा रहा है, यही आदमी है जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया,
यही आदमी है जो स्वास्थ्य शिविर लगवाया, यही आदमी है जो क्रिकेट का टूर्नामेंट पंचायत प्रखंड के स्तर पर करा रहा है। धीरे धीरे 6 महीना साल भर अगर आप ये काम कीजिएगा तो पंचायत के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर 200, 300, 500 आदमी, जितना ज्यादा आप सक्रिय हैं उतने लोग आपको व्यक्तिगत तौर पर जान जाएंगे। जब एक बार आपका चयन साल भर क्लब चलाने के आधार पर हो गया तो 3 महीना जब आप आकर हमारे साथ रहिएगा उस समय आपको ये मंत्र दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, साधन व्यवस्था दी जाएगी कि आप अगर गांव में जाकर समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, अरे भैया बैठो, काहे वो घबराएगा, कोई आए हैं यहाँ सीखने, अजान फंसा हुआ है पीछे देखे, कभी कोई ना छोड़े तुरंत दौड़ेगा बोला। आपको ये 3 महीने का जब आप सत्र पूरा करेंगे तो आपको, हमको पता रहेगा कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है, उस चुनाव लड़ने के लिए जन सुराज से आपको क्या मदद मिलेगी, आपका कार्यक्रम क्या होगा, उस काम को जैसे जैसे कीजिएगा अपने आप को चुनाव लड़ने की स्थिति में, आप जीतने की स्थिति में पहुंच जाइएगा। अब कुछ लड़के ये पूछते हैं भैया कौन सा चुनाव लड़ेंगे, कौन सा चुनाव लड़ेंगे ये बता दीजिए, हमको कौन चुनाव लड़ाइएगा। हमको भैया कुछ नहीं पता है कि आपको कौन चुनाव लड़ना है। आप जीवन में ये तय करते हैं कि आपको बैंक का परीक्षा देना है कि सिपाही में भर्ती होना है। आप ये तय करते हैं कि आपको रेलवे का एग्जाम देना है कि बीपीएससी का एग्जाम देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी क्षमता क्या है। तो यहाँ पर भी आप ही को तय करना है कि कौन सा चुनाव आप 3, 4, 5 वर्ष में लड़ सकते हैं। कोई कहता है भैया हम मुखिया लड़ेंगे, कोई कहेगा वार्ड सदस्य लड़ेंगे, कोई बहुत लड़का ये कहता है भैया सीधे सांसद लड़ेंगे। तो हमको उसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो चुनाव लड़ने का आप लिख कर दीजिएगा उतना ही बोझा उठाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप एक क्लब चलाते हैं और लिख के दिए कि हमको विधायक का चुनाव लड़ना है, तो भैया एक विधायक के कंस्टिट्यूएंसी में, विधानसभा में 30 को कम से कम पंचायत है, 150 गांव है और आप एक क्लब चला रहे हैं। अगर जिस दिन 150 क्लब आप चलाने का क्षमता आपका होगा तो आप विधायक लड़ सकते हैं। अगर आप में काम करने का क्षमता है तो 150 क्लब बनाने चलाने का पैसा साधन सब आपको हम देंगे, लेकिन आपको 150 गांव में घूम के रात दिन एक करके टीम बनाना पड़ेगा, क्लब बनाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अभी आप एक क्लब नहीं बढ़िया बनाए, इसको चलाए ही नहीं, अब फिर आके कहिएगा भाई आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, तुरंत आशीर्वाद दीजिए, उससे नहीं होगा। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप में क्षमता है तो कोई रोक नहीं है। हम आपको इतना ही एक सलाह दे सकते हैं, आपको जो भी चुनाव अगले 3 से 5 वर्ष में लड़ना है उससे एक पायदान नीचे लड़िए। अगर आपको लगता है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं तो समिति लड़िए, अगर समिति का लड़ने का मन है तो वार्ड सदस्य लड़िए। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि आप कुश्ती करते हैं, कुश्ती की प्रतियोगिता में जाइएगा तो 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है, 80 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है, आपका वजन है 62-63। अगर आप 60 किलोग्राम में कुश्ती लड़िएगा तो लड़ के उसमें गोल्ड मेडल जीतिएगा, और नहीं है 62 किलो के लड़ गए 80 में तो पहले ही दौर में पहलवान उठा के रिंग से बाहर फेंक देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का कोई महत्ता नहीं है, इस चीज को भी याद रखिए। कई बार लड़के सोचते हैं कि चुनाव लड़ के हम पहचान बना लेंगे, जितनी बार चुनाव लड़ के हारिएगा उतना बार आप पीछे छूटते जाइएगा। हम रास्ते में चलते हैं, लोग आके कहता है भैया आपका आशीर्वाद चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना है। हम पूछते हैं आपने क्या किया है, कहता है भैया पिछला बार विधायक का चुनाव लड़े थे, कितना वोट आया था, बताया 1800 वोट आया था। हमको 1 मिनट में समझ में आ गया
इस आदमी पर दिमाग लगाना बिल्कुल बेकार है। उससे पूछिएगा काहे लड़े थे चुनाव, 1800 वोट आया था तो अरे भैया लड़े कि जरा सीखे क्या होता है राजनीति, तो उस पर दिमाग लगाने का क्या फायदा है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है जो कहता है भैया हम समिति हैं, हमारे बाबूजी 2 बार से वार्ड सदस्य थे, हम लड़के आए पढ़ के आए समिति बने हैं, चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले कि हम अपना प्रखंड में प्रमुख बने। उसको हम पूछते हैं भैया विधायक काहे नहीं बनना चाहते हो, तो ना भैया पहले प्रमुख बन जाएंगे, काम करके अपना प्रखंड में छवि बनाएंगे तब उसके आगे विधायक का सोचेंगे। हमको पता चल गया कि वो लड़का है जिसके पीछे दाव लगाया जा सकता है। हवा में उड़ने वाले लोगों के पीछे कोई समझदार आदमी दाव नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप जमीन से चलकर उठना चाहते हैं तो जन सुराज वो व्यवस्था है जिसमें आपको साधन, व्यवस्था, प्रशिक्षण, सलाह सब मिलेगा, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ बैठे बैठे बहुत आदमी भी सोचता है कि प्रशांत किशोर तो बड़ा गुर्बक आदमी है, कह रहा है कि सबको पैसा साधन देंगे तो बिहार में तो इनको आदमी लोग लूट लेगा। बहुत आदमी सब अपने को चालाक समझता है। बहुत लड़का सोचता है आया है क्लब का सामान बट रहा है, ले लो ना, काम करे चाहे ना, क्या कर लेंगे हमारा। देखिए जो लड़के ऐसा सोच रहे हैं उनकी बात सोचना तो ठीक ही है। अरे भाई हजारों लाखों करोड़ों रुपया का सामान ही बंटवा रहे हैं और हम लोग इनका लेके भाग जाएंगे मधेपुरा में, क्या कर लेंगे हमारा। तो मेरे भाई हम आपका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आपको लग रहा है कि आप हमारा कैरम बोर्ड लेकर भाग जाइएगा तो बहुत बड़ा तोप मार लीजिएगा तीर, आप मेरा एक ट्रक कैरम बोर्ड लेके भाग जाइएगा तो हमारा रोआ भी नहीं हिलेगा। लेकिन हम गांव गांव यहाँ घूम कर कह रहे हैं कि समाज को मत के ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जो लड़कों में आग है, क्षमता है, जज्बा है, जो कल बिहार को सुधार सकता है। तो हम कोनो मथली लेके तो घूम नहीं रहे हैं, हम मथली लेके नहीं घूम रहे हैं। यही समाज को मथने की प्रक्रिया। 10 लड़का को सामान भेजे, आपको कैरम बोर्ड भेजे, टी शर्ट भेजे, जूता भेजे, बैट बॉल भेजे, और आप होशियार बनकर मेरा कैरम बोर्ड लेकर भाग गए या बैट बॉल लेकर भाग गए। तो मेरे भाई हमको ये पता चल गया कि आपकी औकात कैरम बोर्ड और बैट बॉल चोर की ही है। जो आदमी कैरम बोर्ड चोरी करके भाग गया, 2 जूता चोरी करके भागा है, अगर उसके पीछे हम पैसा साधन लगा के उसको मुखिया बना दे तब तो पंचायत का ईटा बेच देगा। आपको लग रहा है कि ये प्रशांत किशोर का हम सामान लेकर भागे हैं। मेरे भाई हम यही सामान देकर आपका पहचान कर रहे हैं कि आप वो आदमी हैं कि नहीं। साल भर ये दाना फेंकेंगे और जो आदमी इसको चुनकर ठीक निकलेगा उसके पीछे दाव लगाएंगे। आपको तय करना है कि आपको कैरम बोर्ड लेकर भागना है कि आपको मुखिया, सरपंच, विधायक बनना है, नेता बनना है। जिसको जो लेकर भागना है भागो। हम वो समझ कर आए हैं कि 1 लाख आदमी में 50-60 हजार लेकर भागेगा, लेकिन अगर इसमें से 10,000 लड़का भी अच्छा निकल गया तो यही 10,000 में से कल 5,000 मुखिया बनेगा और यही आदमी बिहार को सुधारेगा। कुछ लोग आकर हमको कहता है भैया क्लब खोल रहे, काम नहीं कर रहा, तो चुपचाप शिथिल पड़ा हुआ है, आप काहे के लिए घबरा रहे। उसको शिथिल पड़ने दीजिए, वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है। वो शिथिल पड़ा, कहानी खत्म, कोई दूसरा लड़का उसके लिए आ जाएगा। या अगले 3 बरस में ऐसे ही मचते मचते हर पंचायत से 2, 4, 5 लड़का चुनकर निकाल लेंगे। और जिसको चुनकर निकाल लिए उसके पीछे अब ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाया जाएगा। इसको 10 लाख लगे तो 10 लाख का सामान देंगे ताकि वो नेता बने, अपने गांव पंचायत में अपना झंडा बुलंद करे, जन सुराज का झंडा बुलंद करे, चुनाव जीत कर आए ताकि बिहार में सुधार हो सके। यही पूरी परिकल्पना है। अभी आप क्लब खोले हैं, अभी आपका पहला कदम है।
अभी से ही आतुर मत होइए। ए भैया क्लब खोल दिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रहा। अरे मेरे भाई, पहले एक कदम क्लब चलाना शुरू करो, शिक्षा व्यवस्था जब सुधरेगा तब सुधरेगा। पहले ये निश्चित कीजिए कि आपको गांव में सब आदमी जाने कि आप ही का नाम है संजय कुमार। वो समझे में नहीं आ रहा है। अब बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने, उससे बात अगर परीक्षा देना है मैट्रिक का, लिखिएगा कि दुनिया में गरीबी कैसे खत्म होगा, तो मैट्रिक का परीक्षा फेल हो जाइएगा, आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। पहले मैट्रिक पास हो जाइए, बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, जब पीएचडी कर लीजिएगा, जब उस जगह पर पहुंचिएगा जहां लोग आपसे पूछे कि भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा, तब बोलिएगा तो कोई सुनेगा। हम यहाँ खड़ा होकर बोलेंगे कि एटम बम कैसे बनेगा, तो कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। हम एटम बम तो बनाए नहीं है। अगर कलाम साहब आकर बोले यहाँ ये मिसाइल कैसे बनेगा, तो सब लोग सुनेगा। हम यहाँ कहेंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जीता जाएगा, तब लोग सुनेगा, क्योंकि 20 वर्ष वही काम करके आ रहे हैं। तो धैर्य राजनीति में ये 2-3 को मूल मंत्र समझ लीजिए। आप जो ये सुनते पढ़ते हैं कि प्रशांत किशोर मोदी जी को सलाह दिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ममता जी को सलाह दिए, ममता जी बंगाल जीत गए, तो भैया हम तो सलाह ही न दे सकते हैं। करना तो ममता जी को, मोदी जी को ही पड़ेगा। आपको सलाह भी दे रहे हैं और संसाधन व्यवस्था भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 100 में से 90 लड़का ये काम नहीं कर पाएगा। ये भी आपको लिख के देते हैं। आदमी बोलता है कि भैया हमको कोई हाथ पकड़ने वाला होता ना, हम बड़ा आगे बढ़ जाते। जब उसका हाथ पकड़िएगा तो कहेगा ना भैया कोई कंधा पर बैठाने वाला होता ना, तब पहुंच जाते। कंधा पर बैठा लीजिएगा ना तो कहेगा भैया अब बड़ा चढ़ाई ज्यादा है, सांस फूल रहा है। जिसको नहीं करना है उसके लिए हमेशा कोई ना कोई उपाय है कि भैया क्या करें, बड़ा धूप लग रहा है। अभी 10 दिन पहले ही मीटिंग होता तो कहता बहुत मन था जाने का, लेकिन जाड़ा बहुत है। आज आए हैं तो कह रहा है मन तो बढ़िया था, लेकिन धूप बड़ा निकल गया। 2 महीना के बाद हम तो कहेगा आए तो थे, लेकिन उस दिन लू बड़ा चल रहा है। जिसको नहीं करना है उसको रोज कोई ना कोई बहाना है, और जिसको करना है, आगे बढ़ना है, वो चाहे जितना भी दिक्कत हो वो आगे बढ़ सकता है। हम अपनी बात अब खत्म करेंगे। आप लोग के साथ यहाँ जब मैं आऊंगा मधेपुरा, तो आपके साथ 2 बार 4 बार 10 बार मिलने का अवसर रहेगा।